मैं रफ्तान गिलानी, आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। चुनावी सभा के दौरान महायुति सरकार पर जमकर बरसे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, मुमरा रशीद कंपाउंड परिसर में के कार्यकर्ता जुबैर अंसारी द्वारा सभा का आयोजन करवाया गया था। वहीं पर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड में पब्लिक मीटिंग के दौरान किस तरीके से महायुति सरकार को आड़े हाथ लिया, किस तरीके से उन पर आरोपों का निशाना साधा और कैसे उन्होंने खास तौर पर एनसीपी अजीत पवार के गुट के लोगों के ऊपर निशाना साधा, आइए देखते हैं हमारी आज की इस खास और विशेष खबर से। धन्यवाद। तो फिर मैं पराया कैसा होता हूँ? मैं पराया हूँ कि नहीं? क्योंकि आजकल मुमरा में नया चालू हो रहा है, अरे वो तो अपने वाला है, अपने वाला है, अपने वाला है, तो मैं पराया हो गया। तुम चाहो तो मैं आज ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। ये रशीद कंपाउंड में पुलिस कितने बार कॉम्बिंग ऑपरेशन करती थी? जरा बोलो ना। अभी आती है पुलिस? क्यों नहीं आती है? क्योंकि सवाल पढ़ने वाला पैदा हो गया। ये तो ऊपर वाले ने मैंने जरिया बना के भेजा कि इधर इनके ऊपर जो जबरदस्ती होती है, जा तू नीचे और रोक इसे। हर तरफ जा मुझे तरक्की का रास्ता दिखा, मैंने तरक्की करवा दी। अब लोगों को कलमा याद आ रहा है। मैं कलमे वाला हूं। मैं नहीं हूं कलमे वाला, लेकिन किसी कलमे वाले से ज्यादा काम करने वाला हूं। ये क्या है अपने वाला, अपने वाला, अपने वाला? तो बीजेपी में क्या फर्क है? बीजेपी हिंदू को बोलती है अपने वाला है, ये मुसलमान अपने नहीं है, तो बीजेपी बराबर है। अगर इसी सोच से सोचो कि वो हर सभा में कहते हैं ये अपने वाला है, ये अपने वाला है, तो बीजेपी बराबर है। इस देश ने धर्मों की लड़ाई नहीं लड़ी है। ये देश गांधी का है जो सेक्युलरिज्म का आत्मा बनाते हैं। ये देश भाईचारे को मानता है। इस देश में विविधता है। आप रशीद कंपाउंड में रहते हुए लोग वगैरह उस इलाके लोग ये इधर के हैं, बाकी तो सब कहां से आए? बाहर से आए। तुम्हारी भाषा एक है? नहीं। तुम्हारी बोली भाषा एक है? नहीं है। तो फिर भी भारत एक है कि नहीं? हम सब भारतीय, हमें सम्मान, उसका सम्मान है। हमें अभिमान लगता है जब लोग कहते हैं कि भारतीय हैं। इसमें दरार डालने का काम अगर कोई करता है तो बीजेपी वाले करते हैं। कौन बोला था कि ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले? कौन बोला था? भूल गए क्या? लोकसभा के वक्त किसने भाषण दिया था? ये जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो कौन बोला था? मोदी जी। मंगलसूत्र चोर किसको बोला था? कपड़े देख के पहचानो उनको, किसने बोला था? मोदी। तब ये अपने वाले बोले थे क्या? मोदी जी बोलते हो गलत बोले थे? हम बोले थे हम। और हमें फक्र है महाराष्ट्र का कि मोदी के इसी बातों से नाराज होके यहाँ के अमन पसंद हिंदू और मुसलमान एक हो गए और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को 31 जगह दिलाई। जैसे मेरे दोस्त यहां पे कह के गए कि जुल्म और जालिम दोनों खत्म होने चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक हथियार दिया है आपको। वो हथियार जानते हो क्या है?
वो हथियार है वोट। 5 साल में एक बार आता है, उसको इस्तेमाल करो और ये जालिम और जुल्म, ये दोनों को भगा डालो, मार डालो। ये सिर्फ वोट कर सकता है, इसलिए तुम्हारे में बेदारी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस लोकसभा इलेक्शन में आप जागे हैं, आपके वोट का वजूद आपको समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको वजूद समझ में नहीं आता तो मोदी 400 पार जाता और तुम्हारा शरीयत खत्म कर देता, खत्म कर देता। जब मोदी जी ये बोल रहे थे तो ये घड़ियाल वाले कहां थे? सब मोदी जी के साथ ही थे ना, मोदी जी के साथ ही थे ना सभाओं में। नहीं, ये पिछले 6 महीने में महाराष्ट्र में कितने बार झगड़ा हुआ। कोल्हापुर में दरगाह तोड़ा गया, विशालगढ़ के नीचे आते ही उन्हीं लोगों ने मस्जिद तोड़ी। फिर एक गरीब चाचा को ट्रेन में मारा गया। मैं नहीं जाता तो वो लोग ऐसे ही छूट जाते, मैं गया, आज तक वो लोग जेल में है। आपको याद है कुछ दिन पहले ट्रेन में 4 लोगों को गोलियां मारी थी। एक खबरदार था, ऐसा गॉगल बिगल डाल के हीरो के जैसा रहता था। तब लोगों ने, बीजेपी ने बोला नहीं वो पागल है, पागल है, पागल है। मैंने मेरे पहले बाइट में बोला वो पागल नहीं है, वो होशियार है। दिमाग में उसमें मुसलमानों के विरोध में क्रोध है और क्रोध से अंगार लगा है उसको, और उसने चुन चुन के मुसलमानों को मारा है। बहुत लोगों ने कहा कि कुछ भी बोलता है, वो तो पागल है। 4 महीने बाद हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा ये पागल नहीं है, इसको सब समझता है। और तब पुलिस ने मान लिया कि इसको, मुसलमान को ये दुश्मन समझता है, इसलिए इन्होंने 4 लोगों को गोलियां मार दी। कौन बोला था पहली बार? कौन बोला था? विशालगढ़ हुआ, कौन बोला था? गजापुर की मस्जिद टूटी, कौन बोला था? चाचा को मारा, कौन बोला था? जब नबी के गुस्ताखी में, नबी के शान में गुस्ताखी की गई, तो पुलिस स्टेशन में जाकर उलमाओं के साथ, रफीक कामदार वहां मौजूद थे, उनके साथ एफआईआर करने के लिए 5-6 घंटे पुलिस स्टेशन में एक ही कुर्सी डालकर बैठने वाला कौन था? यहाँ पे एक बार कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ था और एक चाचा को मारा था, चाचा का सर फट गया था। तब पुलिस स्टेशन में हंगामा करने वाला कौन था? वो एसीपी जिसने डंडा मारा था, उसका तबादला करने वाला 24 घंटे में कौन था? कि महंगाई से मारोगे और 1,500 रुपये दोगे? अरे एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से निकाल रहे हो। मैं तुमको वादा करता हूं, हमारी सरकार बनाओ, एनडीए की सरकार बनाओ, उस सरकार में पहले 5 मंत्रियों में तुम्हारा ये भाई रहेगा। और फिर गरीबों के हक में झगड़ने वाला एक मंत्री आपको विधानसभा और कैबिनेट में दिखेगा। हमने निर्णय लिया है कि 200 यूनिट हम फ्री करवा देंगे इलेक्ट्रिसिटी का, और इनके पूरे मीटर बदली करने का निर्णय हमने लेके रखा है। हमें मुंब्रा में शांति चाहिए, अमन और शांति। उसको जो कोई अंगार लगाएगा उसको हम उसकी जगह दिखा देंगे। ये हिंदू मुसलमान अपना पराया मत करो, इसके बहुत गलत अंदाज निकलते हैं। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा हूं, कभी मैंने कमी नहीं देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है। वरना मणियार चाचा को मारने वाले कौन थे 4 लोग?
चारों हिंदू थे। फिकर में हक के साथ खड़ा था, क्योंकि मणियार चाचा में मुझे मेरा बाप दिख रहा था। मेरे बाप को कोई ऐसा मारता तो क्या मैं शांत बैठता? तो मैंने अच्छा काम किया, हक का काम किया। वो तो छूटने वाले थे, हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, तब वो जेल में गए, आज भी जेल में है। तो हक के साथ खड़े रहो, गुस्ताखे रसूल को माफ मत करो। ये घड़ी उन लोगों के साथ है। तो अजित पवार का फोटो देखो, जंगागिरी महाराज के साथ सोफा में ऐसे बाजू बाजू में एकदम, है कि नहीं फोटो? नहीं है तो भेज देता हूं। तो इन लोगों के बुक पर भरोसा मत करो। आप संविधान को बचाना है, हमें महाराष्ट्र को बचाना है। महाराष्ट्र के भूमि पे कभी भी नबी के नाम से बदनामी नहीं हुई थी। महाराष्ट्र के संत नबी को बहुत मानते थे। हमारे एक संत ने कहा था, अल्लाह दिलावे अल्लाह खिलावे। 500 साल पहले हमने कभी भी नहीं सुना था नबी के बारे में कोई गलत बोल देगा, लेकिन एक आदमी गलत बोल दिया, आज तक सरकार ने उसको अरेस्ट नहीं किया। विशालगढ़ में जो हुआ, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। गजापुर की मस्जिद टूटी, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ये हमारा जो मलंग हाजी मलंग है, वहां पे टी राजा आया, मुसलमानों को क्या क्या बोला, आज तक डाइगर पुलिस स्टेशन, कल्याण पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन है, कुछ नहीं किया। ये सरकार है जो मुसलमानों को बारे में बोलने वाले को चढ़ावा देती है। हम आएंगे तो जो भी कोई जिस धर्म के खिलाफ बोलेगा, उसको अंदर करने का काम 12 घंटे में करके देंगे।